पावर पंपिंग, पावर पंपिंग, पावर पंपिंग, ये पावर पंपिंग होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है? फ्रेंड्स, आपने कई बार मेरे मुंह से पावर पंपिंग वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। मेरी पिछली वीडियोस में जब मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, मैनुअल ब्रेस्ट पंप, ब्रेस्ट पंपिंग कैसे की जाती है, इन सब टॉपिक्स के बारे में जब बताया था तब मैंने कई बार पावर पंपिंग के बारे में जिक्र किया है। इनफैक्ट मैंने ये स्पेशली वर्ड पावर पंपिंग काफ़ी बार यूज़ किया है अपनी पुरानी वीडियोज़ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पावर पंपिंग होती क्या है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या यूटिलिटी है, क्या बेनिफिट है एक फीडिंग मदर के लिए। सो आज हम पावर पंपिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली उनके लिए जो कि प्राइमी और न्यूली मॉम्स हैं एंड स्पेशली उनके लिए जो कि ब्रेस्ट फीडिंग है और ब्रेस्ट फीडिंग में स्ट्रगल कर रही हैं और अपना जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करना चाह रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पावर पंपिंग की कि पावर पंपिंग सबसे पहली बात होती क्या है। पावर पंपिंग एक टेक्निक है जो कि मिमिक करती है क्लस्टर फीडिंग को। इससे क्या होता है कि जो मदर्स हैं जो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं या फिर उनका जो मिल्क सप्लाई है वो डाउन जा रहा है या मिल्क सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जिससे कि बच्चा का जो पेट भर जाए मदर्स मिल्क से, उस तरीके का मिल्क सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए पावर पंपिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर फीडिंग क्या होती है? क्लस्टर फीडिंग का मतलब ये होता है, सपोज़ बच्चे को हम जब दूध पिलाते हैं तो यूजुअली ये कहा जाता है 2 से 3 घंटे बाद में उसको फ्रीक्वेंट मील्स दिया जाए, यानी कि फ्रीक्वेंट उसको दूध दिया जाए। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं हम उनको डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ दूध ही पिलाते हैं, ना पानी होता, ना खाना पीना होता, कुछ भी नहीं होता है अप टिल 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद में हम बेबी को वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे, देन फिर उसके बाद में हम बाकी और खाने की चीज़ें उसको जैसे जैसे मंथ प्रोसीड होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम उसको खाना पीना इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, दैट टू आफ्टर 6 मंथ्स। बट अप टिल 6 मंथ हम या तो मदर्स मिल्क देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क देते हैं। अब यहाँ पर जिन मदर्स को स्ट्रगल हो रही है ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई के लिए और वो बार बार स्विच हो जाती है फॉर्मूला मिल्क के लिए, पावर पंपिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्लस्टर फीडिंग में क्या होता है, जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया है क्लस्टर फीडिंग, जो कि पावर पंपिंग मिमिक करती है क्लस्टर फीडिंग को। सो क्लस्टर फीडिंग में हम बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद में फ्रीक्वेंट मिल्क देते हैं, यानी कि 2 से 3 घंटे बोला जाता है कि 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड कराइए। तो 2 से 3 घंटे के अंदर ही हम उसको 2 से 3 बार थोड़ा करके मिल्क दे देते हैं, यानी कि उसको फ्रीक्वेंट सप्लाई गई है दूध की 2 से 3 घंटे में। इससे क्या है कि जो बच्चे थोड़ा कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंट मिल्क मांगते हैं, उनको फ्रीक्वेंटली दूध चाहिए होता है, जल्दी भूख लगती है, तो उन बच्चों को हम क्लस्टर फीडिंग करवाते हैं जिससे कि छोटा छोटा मील्स जो है, छोटा छोटा जो उनका दूध है उनको दिया जा सके, थोड़ा क्वांटिटी में दूध दिया जा सके जिससे कि वो फुलर फील करें, ना कि इकट्ठा हम एक साथ दे दिया एक बार में, फिर 2-3 घंटे बाद में फिर हमने उनको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क दे दिया। स्पेशली कुछ बच्चों को डिमांड होती है थोड़ा मील्स वो दूध जो है वो थोड़े फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, ये कहलाती है क्लस्टर फीडिंग। सो अब जो मदर्स क्लस्टर फीडिंग करती हैं तो उससे क्या होता है कि आप जल्दी अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, या तो डायरेक्टली लैच करवा रहे हैं या फिर फ्रीक्वेंटली पंप करके उसको बेबी को अपना फीड दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होती चली जाती है, धीरे एम्प्टी होती चली जाती है। तो ब्रेन के पास में सिग्नल पहुंचता है कि ठीक है, अब हमें ज़्यादा और मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो जब ब्रेन के पास में स्टिमुलेशन पहुंचेगा, सिग्नल्स पहुंचेंगे, तब वो और ज़्यादा आपका जो मिल्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाता जाएगा। यानी कि अगर 2 से 3 घंटे में कोई बच्चा दूध पीता है या फिर नॉर्मली 2 से 3 घंटे में दूध पिलाते हैं, या तो आप डायरेक्टली लैच करते हैं या 1-1.5-2 घंटे बाद में अगर आप अपना पंप करते हैं, तो दिमाग के पास में वही स्टिमुलेशन पहुंचता है, वही सिग्नल पहुंचते हैं कि ठीक है 2 से 3 घंटे बाद में ही दूध की ज़रूरत होती है, तो वो उतना दूध प्रोड्यूस करेगा। क्लस्टर फीडिंग में ये होता है कि हमें फ्रीक्वेंटली दूध पिलाना होता है बच्चे को। तो जब फ्रीक्वेंटली दूध पिलाते हैं तो क्या होता है कि ब्रेन के पास में
सिग्नल पहुंचता है कि ये बच्चा जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है मिल्क की, ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हर आधे घंटे में 1 घंटे में उसको दूध पीने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ब्रेन जो है वो उतनी जल्दी ही सप्लाई करता चला जाएगा मिल्क को। इससे क्या होता है कि मिल्क सप्लाई जो है वो बढ़ती है मदर्स की। स्पेशली जो मदर्स स्ट्रगल कर रही हैं या फिर जिनको लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, लैक्टेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, उनके लिए पावर पंपिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। सो ये था क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर फीडिंग को ही सिमिलरली मिमिक करता है पावर पंपिंग। पावर पंपिंग को हम पावर पंपिंग कैसे करते हैं? हम पावर पंपिंग करते हैं पंप के थ्रू, इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू, मैनुअल पंप्स के थ्रू। यूजुअली मैनुअल पंप्स के साथ में पंप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप थोड़े से टाइम के बाद में आप फटीग कर जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। तो हमें टायर्ड नहीं होना है, फटीग नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप को स्ट्रेस फील होगा, और जब स्ट्रेस फील होता है तो डेफिनेटली मिल्क सप्लाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। जब मिल्क सप्लाई, स्ट्रेस जो है मिल्क सप्लाई को रिड्यूस कर देता है, तो हमें स्ट्रेस नहीं करना है। जो मदर्स पंपिंग करती हैं वो यूजुअली इलेक्ट्रिक पंप्स ज़्यादातर प्रेफर करती हैं और यूज़ करती हैं। स्पेशली जो पावर पंप करती हैं वो इलेक्ट्रिक पंप्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि वो बिल्कुल हैंड्स फ्री हो जाते हैं। आप इजीली बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने बेबी के साथ में खेल सकते हैं। आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा लाई डाउन करना है, आप पीछे की तरफ हल्का सा सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। आप हैंड्स फ्री हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के साथ में। दो पावर पंपिंग इज़ अ एक्सीलेंट टेक्निक, और ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं लेडीज़ के लिए ज़रूरी है जो कि जिनका जो मिल्क सप्लाई कम है या फिर जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने इनिशियल डेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में, उनके लिए ज़रूरी है। बट वो लेडीज़ बिल्कुल भी पावर पंपिंग ना करें जिनका के मिल्क फ्लो बिल्कुल सही है, मिल्क सप्लाई बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो बिल्कुल भी पावर पंपिंग ना करें। क्योंकि अगर आप पंप करते हैं और ओवर पंपिंग हो जाती है, ओवर मिल्किंग हो जाती है, ओवर मिल्क सप्लाई होता है, ज़्यादा मिल्क बनने लगता है बॉडी में से, तो उससे काफ़ी सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ब्रेस्ट एनग्रॉचमेंट हो जाता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप हमेशा आपकी जो ब्रेस्ट है वो फुल होती रहेगी, लीक होता रहेगा, एंड एक आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा। आपके जो वेन्स हैं आसपास में जो नर्व्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी, आपकी ब्रेस्ट हमेशा स्वेल रहेगी, पेन करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो आपको पावर पंप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू पावर पंप? पावर पंपिंग कैसे की जाती है? हालांकि कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए पावर पंप, ये ऐसा ऐसा स्केड्यूल करना चाहिए, इस तरीके के सेट टाइमिंग्स होने चाहिए। इस तरीके का कोई थंब रूल नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि पावर पंपिंग को इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। मेन रीज़न क्या है पावर पंपिंग का कि आप फ्रीक्वेंटली है ना अपनी ब्रेस्ट को पंप करें, ज़्यादा मतलब पंप करेंगे, फ्रीक्वेंटली पंप करेंगे पूरे थ्रू आउट द डे में, तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगा। यूजुअली जो पावर पंप का स्केड्यूल नॉर्मली जो फॉलो किया जाता है दैट इज़ पंप फॉर 20 मिनट्स, देन फिर उसके बाद में 10 मिनट का रेस्ट लेना है, अगेन पंप फॉर 10 मिनट्स, अगेन रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, एंड देन अगेन पंप फॉर 10 मिनट्स। ये जो हमारा स्केड्यूल हुआ 20, 10, 10, 10 एंड 10 का जो पूरा जो स्केड्यूल है वो पूरा 60 मिनट का स्केड्यूल है। यानी कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में आपने दोनों ब्रेस्ट से पंप कर लिया, 10 मिनट इस ब्रेस्ट से, 10 मिनट इस ब्रेस्ट से, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद में क्या किया आपने, आपके पास में नेक्स्ट 10 मिनट है, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, ये आपका ओवर हो गया। फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, नेक्स्ट जो लास्ट पंप है आपको 10 मिनट करना है अपनी ब्रेस्ट से। जब आपने पूरा, उसके बाद में आपको लगेगा कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होगी। पर्पस हमारा क्या है कि हमें अपनी जो ब्रेस्ट है वो मैक्सिमम टाइम जब भी हम दूध को निकालें, हम अपनी ब्रेस्ट को कम्प्लीटली खाली करें। जितनी ज़्यादा खाली करेंगे वो ब्रेन के पास में सिग्नल पहुंचेगा कि अब हमें अपनी जो ब्रेस्ट है वो भरनी है। तो फिर उसके बाद में बॉडी का मैकेनिज्म उसी तरीके से वर्क करता है। आपकी जो ब्रेस्ट होती है, जो मिल्किंग मदर की जो ब्रेस्ट होती है वो फुल होती चली जाती है, एंड इसी तरीके से मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होता है।
सो जो लेडीज़ फ्रीक्वेंटली पंपिंग कर रही हैं अपना मिल्क सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, वो दिन में 1 से 2 बार पावर पंपिंग कर लें तो ऑटोमेटिकली उनकी जो मिल्क सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। तो पावर पंपिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल for increasing the milk supply. Now lastly, tips for maintaining your milk supply. क्या क्या करना चाहिए आपका जिससे कि मिल्क सप्लाई आपकी बनी रहे और एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक कि आपको अपने बेबी को फीड करना है, नर्सिंग करनी है। सो हैव लॉट्स ऑफ वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेट नहीं करना है। अगर आप डिहाइड्रेशन होगा, पानी कम पियेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मिल्क सप्लाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और आपका जो मिल्क सप्लाई है वो कम्प्लीटली डाउन हो जाएगा। ईट हेल्दी फूड, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करनी है अपने खाने में। वो ऑटोमेटिकली एक तो पूरा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, विटामिन्स मिनरल्स सारे सब कुछ जाते हैं एंड वो आपकी मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बूस्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड थिंग, पंप रेगुलरली। बच्चे को पंप रेगुलरली। फोर्थ थिंग, रेगुलर बच्चे को लैच भी कराते रहना चाहिए जिससे कि बच्चे को स्किन टू स्किन मिलेगा तो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे। जब वो जितना ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे उतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई को बूस्ट करने में वो हेल्प करेंगे। तो स्किन टू स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंप कर रहे हैं, हाफ पंप कर लीजिए, हाफ फिर बच्चे को लैच कराइए। इससे क्या होगा कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो कांस्टेंट बना रहेगा और इंक्रीज भी होगा। टिप नंबर 5, फोकस ऑन रिलैक्सिंग। रिलैक्स करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, हैप्पी रहिए। पॉइंट नंबर 6, मसाज योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मसाज को करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रेस्ट को हल्का हल्का दिन में 2 से 3 बार मसाज कर लेंगे विद सम ऑयल और विद सम क्रीम, तो वो आपको एक तो रिलैक्सिंग फील करेगा और उससे जो नर्व्स हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। ओवर पंपिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर पंपिंग करेंगे और अगर आप राइट ब्रेस्ट पंप के फ्लैंज का यूज़ नहीं करते हैं देन फिर वो आपको दिक्कत करता है क्योंकि आपकी जो ब्रेस्ट निपल्स हैं वो सोर हो जाएंगी। तो हमें अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट पंप यूज़ करना है, अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फ्लैंज यूज़ करना है और फ्लैंज को सही तरीका आना चाहिए लगाने का भी, कि आप अपना जो फनल जो मैंने कई बार दिखाया है फनल के शेप में, वो कम्प्लीटली आपकी ब्रेस्ट के साइज़ का हो और आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो जब आप पंप कर रहे हो। बच्चे को जब भी फीड कराएं, लैच कराते हैं, डायरेक्टली फीड कराते हैं तो दोनों ब्रेस्ट से साइमल्टेनियसली फीड कराएं। यानी कि पहले एक ब्रेस्ट से करा दिए, जब अगर आपने एक तरफ का एक बार मिल्किंग करवानी है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो पहले आपने एक ब्रेस्ट से पिला दिया, देन फिर उसके बाद में आपको लगता है कि ठीक है आपको दोबारा बच्चे को डायरेक्टली लैच कराना है, आपका मन नहीं करा ब्रेस्ट पंप करने का, तो फिर आपने अपनी दूसरी ब्रेस्ट से पिलाया। तो ब्रेस्ट की स्विचिंग होनी चाहिए। इससे क्या है कि आप फटीग भी नहीं होंगे। ब्रेस्ट थोड़े थोड़े टाइम में, स्पेशली जो कि बच्चे क्लस्टर फीडिंग करते हैं उनके लिए ब्रेस्ट की स्विचिंग करना ज़्यादा यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। योर कमेंट्स आर वेरी एसेंशियल, वेरी यूज़फुल फॉर मी। मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।